मिश्रण के बारे में जानेंगे। मिश्रण एक ऐसा पदार्थ है जो दो या दो से अधिक घटकों के मिलाने से बनता है, जिनकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें शामिल पदार्थ अपनी अपनी विशेषताएं बनाए रखते हैं और मिश्रण को सामान्यतः यांत्रिक या भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। मिश्रणों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे कि रसायन विज्ञान, खाना बनाना, चिकित्सा और औद्योगिक प्रक्रियाएं। मिश्रण के प्रकार, जिसे हम लोग समांगी मिश्रण भी कहा जाता है। इसका इंग्लिश में होमोजेनियस मिक्सचर। आइए जानते हैं कि समरूप मिश्रण किसे कहते हैं। ऐसे मिश्रण जिनमें सभी घटक समान रूप से मिलकर एक समान दिखते हैं और उनकी संरचना हर भाग में एक जैसी होती है। उदाहरण के तौर पर नमक पानी में मिलाया जाता है तो वह पूरी तरह से घुल जाता है और कोई अलग अलग भाग नहीं दिखता। एयर यानी हवा, यह कई गैसों का मिश्रण है जो समान रूप से वितरित होते हैं। दूध में वसा और अन्य घटक मिलकर एक समान तरल बनाते हैं। विशेषताएं, ये मिश्रण एक रूप होते हैं और इन्हें बिना किसी रासायनिक प्रक्रिया के नहीं तोड़ा जा सकता। इनका समरूपता स्तर ऊंचा होता है। तो आइए विषमांगी मिश्रण का असमरूप मिश्रण के बारे में देखते हैं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर। परिभाषा, ऐसे मिश्रण जिनमें घटक असमान रूप से मिलते हैं और उनके अलग अलग भागों में अलग अलग गुण पाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर सलाद, जैसा हम सलाद बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फलों, अन्य सामग्री होती हैं जो अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखती है। ये आपका विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल हुआ। उसके साथ साथ रेत और लोहे की कील, रेत में कील कितना भी आपस में मिलाएंगे तो उन्हें अलग अलग करना आसान होता है, इसलिए वे विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल हैं। विशेषता इनका विषमांगी मिश्रण का ये है, ये मिश्रण अलग अलग घटकों को आसानी से पहचानने वाला करने की अनुमति देते हैं। इन्हें समरूपता स्तर कम होता है, यानी कि एक बराबर होने का जो लेयर है वो कम दिखाई देता है। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट मिश्रण की विशेषताएं के बारे में जानते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति इसमें कैसा होता है। मिश्रण में शामिल घटक अपनी मूल पहचान को बनाए रखते हैं और किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में शामिल नहीं होते। ठीक है। जबकि भौतिक रूपांतरण में क्या होता है, मिश्रण को भौतिक तरीकों से जैसे छानना, गर्म करना या अलग अलग करना संभव होता है। उपयोगिता के बारे में देख लेते हैं। मिश्रण का उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है, जैसे भोजन बनाने, औषधियों में, कई रासायनिक प्रक्रियाओं में। मिश्रण के अन्य प्रकार हैं, ये आपको काफी डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। आप ध्यान से देखेंगे ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत न हो, ना समझने में दिक्कत हो। यदि आप ध्यान से वीडियो को देखने में दिक्कत हो तो फिर बार बार देखें। आपको इस लेक्चर पूरा वीडियो देख लेने के बाद पुनः आपको मिश्रण से पढ़ने की आवश्यकता दोबारा नहीं पड़ेगी दोस्तों। बशर्ते वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ आए। तो आइए मिश्रण को भौतिक के रूप पर भी अलग अलग वर्गीकृत किया गया है, जैसे ठोस मिश्रण, रेत और नमक इसमें ठोस पदार्थों का मिश्रण होता है। उसी प्रकार तरल मिश्रण यानी द्रव मिश्रण, जैसे दूध, जूस और अन्य पेय पदार्थ जो तरल अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद गैसीय मिश्रण, जैसे कि वायुमंडलीय गैस है जिनमें विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, गैसीय मिश्रण के एग्जाम्पल हैं। तो जैसा हम लोग इसका क्या पढ़ाई किए, मिश्रण एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो रसायन विज्ञान और अन्य विज्ञानों में अध्ययन के लिए आधारभूत है। समांगी यानी समरूप और असमरूप विषमांगी मिश्रणों के ज्ञान से हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों के व्यवहार और उनके उपयोग में मदद मिलती है। मिश्रणों की विशेषताओं और प्रकारों को अनुसंधान औद्योगिक प्रक्रियाएं और दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए विलयन के बारे में देखते हैं, जो काफी विविध टॉपिक है, इसमें आपने देखना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विलयन, विलयन एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ जिसे विलय कहते हैं, दूसरे पदार्थ जिसे विलायक कहते हैं, में घुलकर एक समरूप मिश्रण बनाता है। आमतौर पर विलयन में विलायक का भाग विलय की तुलना में अधिक होता है। ताइए काफी डिटेल से चर्चा करते हैं। यहाँ पे जब हम किसी बर्तन में, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं चीनी और पानी का घोल, तो दोस्तों चीनी जो है यहाँ पे विलय का काम करेगा और पानी जो है अपने आप में चीनी को मिला लेगा, घुला लेगा, उसको विलायक का काम करेगा। तो चीनी जो आपका विलय के रूप में हुआ और उसको जो अपने में मिला लिया विलायक में। आमतौर पर ज्यादा मात्रा में हमको पानी की मात्रा देखने को मिलता है
अगर आपके पास 5 लीटर पानी है तो आप 5 केजी चीनी डाल देंगे। चीनी कम रहता है तो जो कम रहेगा आपका विलेय हो गया, ये बहुत मात्रा में पाया जाएगा, जैसे पानी विलायक के रूप में निभाएगा। विलयन के कुछ घटक हैं। विलेय जो आपको मैं बताया, विलायक में घुल जाए विलेय हुआ, लिखा हुआ यहाँ पे। उदाहरण के लिए जब आप नमक और पानी मिलाते हैं तो नमक विलेय होता है। विलायक, पानी जो आपके विलायक का रोल उठाएगा क्योंकि अपने आप में नमक को घुलने का कार्य करता है। पानी जो है सबसे सामान्य विलायक है, लेकिन अन्य तरल पदार्थ भी विलायक के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब विलयन की विशेषताएं देखें, जैसे उसमें भी आपका समरूपता, विलयन में सभी घटक समान रूप से वितरित होते हैं जिससे एक समान दिखता है। विलयन का भौतिक गुण क्या है? विलयन के भौतिक गुण जैसे कि रंग, स्वाद और गंध विलेय और विलायक दोनों पर निर्भर करता है। भौतिक इसका फिजिकल टेस्ट जो गुण हुआ दोस्तों, ये है कि जब कोई विलयन का सॉल्यूशन मेरे पास है उसमें 2 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स पाए जाएंगे, एक तो उसमें विलेय होगा और एक विलायक। तो जो मेरे पास विलेय के रूप में रहे, चाहे नमक रहे या चीनी रहे, अगर हम नमक को पानी के साथ घुलाएंगे तो टेस्ट हमको किस पर आधारित मिला? विलेय पर मिला, जो नमक घुलने वाला था। उसी प्रकार चीनी लेंगे तो चीनी है विलेय का रूप आपका यहाँ पे अपना रोल निभाएगा, तो चीनी यहाँ पे विलेय हो जाएगा, विलायक पानी। तो टेस्ट किस पर डिपेंड करता है? विलेय पर। इसके बारे में समझाया गया है। तो आइए विलयन की सांद्रता के बारे में हम जान लेते हैं। काफी डिटेल्स में यहाँ पढ़ाया गया है, विशेष क्लास देखेंगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। विशेष तौर पर इसको देखिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। विलयन की सांद्रता यह दर्शाती है कि विलेय की मात्रा विलायक और विलयन के कुल मात्रा के संबंध में कितनी है। इसे विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे मोलर सांद्रता। तो यहाँ पे मोलर सांद्रता की बात करें, इस विलेय के मोल की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया। मोलर सांद्रता के बारे में, मात्रा में मोल्स जितना हो आयतन की मात्रा, यानी मैं सबसे पहले हम लोगों को मात्रा मोल्स निकाल लेनी है। उसके बाद कितना आयतन में आपको लिया गया है, लेने के बाद उसमें भाग देने पर मुझे उदाहरण के तौर पर जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि 1 लीटर पानी में 1 मोल नमक घुला हुआ, तो मात्रा मोल की संख्या ऊपर 1, पानी प्रति लीटर की वैल्यू इसका निकाल जाता है, इसलिए 1 लिखा है 1/1। तो इसका मोलर सांद्रता कितना होगा? 1 m होगी दोस्तों। तो आइए इसके बाद मोलालिटी m के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर यह सॉलिड की मोल की संख्या को सॉल्वेंट के किलोग्राम में नापता है। जैसा कि आप देखें कि मोलर सांद्रता में हमको लीटर में भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ जो आपका मोलालिटी में है, यहाँ पे आपको मोल की संख्या को केजी में नापना होता है दोस्तों, केजी में। तो यहाँ पे सॉलिड यानी कि जो विलेय है, विलायक में किलोग्राम के रूप में देखने को मिलेगा, जैसे मोल प्रति केजी। प्रति सांद्रता की बात करें तो जितना हम लोग के द्वारा इसी लिया गया है ऑप्शन में, तो जितना आपका विलेय की मात्रा रहेगा, विलयन में मात्रा के जितना भाग से लिया रहेगा उसका पूर्ण बटा में गुना 100 पर निकालेंगे तो उसका हमको प्रतिशत सांद्रता के बारे में आएगा। यानी जैसा एग्जाम्पल पर आप समझेगा तो काफी अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। यदि 100 ग्राम विलयन में कि कोई चीज का हम घोल बना लिए कंप्लीट, मेरे पास कितना है 100 ग्राम, उसमें 10 ग्राम नमक है, तो प्रतिशत सांद्रता 10% होगी। तो कैसे होगी? तो सबसे पहले हम लिखेंगे जिसमें है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बटा के रूप में 100। कितना ग्राम नमक है? 10, तो 10 ऊपर चल जाएगा, कितना में था? तो 100 में था, गुना इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों, तो 10% आपका यही प्रतिशत सांद्रता आया। इसी प्रकार इसका नॉर्मलिटी, नियमितता के बारे में बताया गया है, ये काफी डिटेल्स में आपको पढ़नी है। नियमितता, नॉर्मलिटी के बारे में देख लेते हैं। यह एक विशेष प्रकार की सांद्रता है जो प्रतिक्रिया में सक्रिय घटक की मोलरता को मापती है। इसके अलावा एक और पार्श्व सांद्रता, वे वैल्यू परसेंट, या विलेय के ग्राम को विलायक के 100 मिलीमीटर में व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विलेय और विलायक कितना 100 मिलीमीटर में व्यक्त किया जाएगा, तो पार्श्व सांद्रता हो जाएंगे। तो विलयन के टाइप्स को आगे देख लेते हैं हम लोग। तो विलयन आपको यहाँ तीन मेन मुख्यतः आपको 2 पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 3 रूप से काफी डिटेल्स में पढ़ाया गया है। तो आपको यहाँ 3 देखने को मिलेंगे जो आपकी जानकारी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं उसके बारे में।
संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित तापमान पर अधिकतम विलय घुल चुका है, यदि और विलय जोड़ा जाए तब वह ना घुलेगा। यानी कि किसी चीज को हम घोल रहे हैं आपस में, मेरे पास एक ऐसा विलयन तैयार किया गया है कि इसके बाद उसमें कोई घुलने लायक चीज जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कोई हम पानी लिए हुए हैं और चीनी का उतना मात्रा मैंने घोल दिया जिसके बाद अब उसमें चीनी की आवश्यकता ही नहीं है, आपको लास्ट अधिकतम हो गया है, उसको हम संतृप्त विलयन बोलेंगे। जबकि ठीक उसी प्रकार असंतृप्त विलयन के बारे में है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम है और अधिक विलय अभी भी घुल सकता है, यानी हम छोछर कह सकते हैं। यानी मुझे चाहिए शरबत बनाने के लिए चीनी 5 लीटर पानी है, कम से कम 2 केजी चीनी, 1.5 से 2 केजी चीनी की आवश्यकता होगी, लेकिन मैंने क्या किया, हाफ केजी यानी आधा किलो से काम चलाया, तो इसमें आपका टेस्ट उदास टाइप पर लगेगा शरबत का, इसीलिए उसमें और चीनी डालने की आवश्यकता है। ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहा जाएगा। जबकि अधिक संतृप्त विलयन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। ऐसा विलयन जो संतृप्त से अधिक विलय रखता है, जितना उसको चाहिए उससे अधिक बढ़ा कर रखेगा, यह विशेष परिस्थितियों में बनता है, जिस तापमान को बढ़ाकर, तो उसको बोलेंगे अधिक संतृप्त विलयन। तो आइए इसका उपयोग कहाँ पे विलयन किया जाएगा, जो 3 प्रकार के अपने आपको देखने को मिला, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अधिक संतृप्त विलयन। तो वही इसका इस्तेमाल के बारे में जानते कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो विलयन का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि खाद्य उपयोग, नमक और चीनी के घोल हो गया, चिकित्सा हो गया, विभिन्न दवाओं का निर्माण, रसायन विज्ञान, प्रयोगशाला में रसायनों का आविष्कार, औद्योगिक प्रक्रियाएं, विभिन्न उद्योगों में प्रतिक्रियाओं के लिए आपका विलयन का उपयोग किया जाता है। तो आइए वीवीआई टॉपिक इसके अलावा नेक्स्ट निलंबन के बारे में, सस्पेंशन हम लोग देख लेते हैं, जो आपको काफी महत्वपूर्ण है समझने को। इसका निलंबन किसे कहते हैं? निलंबन भी एक प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें बड़े कण जो आमतौर पर 1 माइक्रोन से बड़े होते हैं तरल में तैरते हैं। यह एक अस्थायी मिश्रण है, जो समय के साथ कण नीचे बैठ सकते हैं। यानी कि निलंबन के बारे में हम लोग समझेंगे तो ये क्या है, ये भी एक मिश्रण है, ये भी मिश्रण है जिसमें बड़ा कण होते हैं जो 1 माइक्रोन से बड़े होते हैं, और जो लिक्विड का जो फॉर्म में होगा उसमें आपको तैरते हैं, लेकिन ये हमेशा तैरेंगे नहीं, वो समय के साथ बैठ सकते हैं, निलंबन कहलाता है। दोस्तों एग्जाम्पल देखिए, मिट्टी का पानी का, जब तक उसमें गतिशीलता प्रदान करेंगे, मिट्टी को घोलते रहेंगे, तब तक मिट्टी पानी के कण में तैरते रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद जब छोड़ देंगे तो समय के साथ नीचे बैठ सकते हैं। तो काफी अच्छा है, सरल एग्जाम्पल मुझे देखने को मिला यहाँ पे। और उसके बाद सरल का पानी में निलंबन की विधा। नेक्स्ट कोलाइडल विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल विलयन एक प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें कण यहाँ पे आपका 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होते हैं, एक तरल या अन्य तरल में निलंबित होते हैं। इन कणों का कार्य इतना छोटा होता है कि वे आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन वे प्रकाश को फैलाते हैं। तो आपको एग्जाम का भी से क्वेश्चन पूछ जाएगा, जैसा कौन सा विलयन है जो आपको प्रकाश को फैलाने में मदद करता है, निलंबन रहेगा, कोलाइड रहेगा, तो इसमें आपका कोलाइड ऑप्शन रहेगा, सही हो जाएगा। इसमें काफी देखने को मिलेगा कि हम नंगी आंख से लोग नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। ये कोलाइडल विलयन का हुआ एग्जाम्पल। जैसे दूध में वसा के बूंदे कोलाइडल के रूप में पाया जाएगा, हेजलनट का दूध या जेली इसका एग्जाम्पल हो गए। तो कोलाइडल के क्या इसका धर्म गुण है, आइए उसके बारे में लोग देखते हैं। तो आपने सुना होगा टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव, तिर्यकता उसको बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकेंगे मेरे द्वारा हिंदी का 2 शब्द और इंग्लिश का 1 वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ताकि परीक्षा में आपके संबंधित जानकारी के हिसाब से कोई आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। तो यहाँ तक वीडियो पहुंच गए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ये बार बार बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, आप यदि वीडियो को पूरी देखने के बाद ही अगर सेटिस्फाइड हो तभी आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम लोग टिंडल इफेक्ट के बारे में जानते हैं। जब कोलाइडल विलयन पर एक किरण प्रकाश डाली जाती है,
तो यह प्रकाश फैलाता है जिससे हल्का बिंदु बनता है, इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। यानी धुंध में आपने देखा कि प्रकाश कितने जैसे उस पर पड़ता है तो आपका हल्का सा बिंदु पॉइंट बनता है, प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, प्रकाश को फैलाने का काम करता है। तो क्या किस कारण होता है दोस्तों? यह टिंडल इफेक्ट के कारण होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट हम लोग स्थिरता स्टेबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। जब कोलाइडल विलयन में कण स्थिर रहते हैं और समय के साथ अवसादित नहीं होते, यह कण चारों इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण होता है। तो इस अपने आप को स्थिर को बनाए रखते हैं कोलाइडल विलयन में, उस स्थिरता या स्टेबिलिटी का एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा आपका मल्टी मोलिक्युलरिटी के बारे में, बहुआण्विकता के बारे में बताया गया है। जैसे कोलाइडल कण एक से अधिक अणुओं के समूह से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इन्हें मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स यानी कि बहुआण्विकता कहा जाता है, ठीक है। प्रसार के बारे में देख लेते हैं। डायफ्यूजन, कोलाइडल कण छोटे अणुओं की तुलना में धीमी गति से फैलते हैं, हालांकि ये छोटे अणुओं तक पूरी तरह से नहीं फैलते। तो प्रसार के बारे में बताया गया कोलाइडल में आंतरिक गुण में किस प्रकार से फैला होता प्रसार होता है, वो डायफ्यूजन का एग्जाम्पल हुआ। तो आइए विद्युत स्थैतिक यानी स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आपको कोलाइड से काफी डिटेल से पढ़ा गया है, काफी ध्यान समझिएगा और इसको लिख कर समझने का प्रयास भी करेंगे। अधिकांश कोलाइड्स के कणों पर चार्ज होता है और उन्हें स्थिर रखने की एकरूपता को रोकता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। यह कहलाएगा स्थिर वैद्युतता। तो आपने ये निष्कर्ष से जाना कि निलंबर और कोलाइड दोनों विलयन आपस में असमान मिश्रण होते हैं, लेकिन उनके कणों का आकार और स्थिरता विभिन्न होती है। कोलाइडल विलयन में विशेष गुण होते हैं और उन्हें विभिन्न उपयोगों में महत्वपूर्ण बनाते हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ, दवाएं और औद्योगिक प्रक्रियाएं। आपके साथ आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, जो आपने यहाँ पढ़ाई किया, तो बताइए कि निलंबन और कोलाइड्स में किसका कण बड़े होते हैं? तो इसका कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा, आपका कमेंट में आंसर की आवश्यकता है। आइए इसके बाद नेक्स्ट चीज संबंधित बात करते हैं। यहाँ पे फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन के बारे में देखते हैं। तो भौतिक परिवर्तन की क्या परिभाषा है? भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिनमें एक पदार्थ की बाहरी स्थिति या रूप में बदलाव होता है, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं आता है। उसका बाहरी जो ढांचा स्ट्रक्चर उसमें बदलाव आएंगे, उसका केमिकल स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं आएगा। इसमें सामान्यतः क्या होता है? रूप, आकार और अवस्था में परिवर्तन शामिल होता है। तो जैसे आपने देखा कि फिजिकल चेंज किसी भी पदार्थ का या जो कारक का बाहरी स्थिति का चेंज होगा उसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपका कम ज्यादा संख्या में दिया था ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो आपके लिए 10 उदाहरण के तौर पर देख पा रहे हैं। बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्पित होना, कागज को काटना, लोहे का फैलना, लोहे का आकार बदलना, नमक का पानी में घुलना, तौलिया का सूंघना और उसके बाद प्लास्टिक की बोतल का मुरझाना, मिठाई के आकार बदलना, एक फल का काटना, धातु के चादर को मोड़ना। तो भौतिक परिवर्तन में मुझे साफ तौर पे देखेंगे नाम इसका भौतिक परिवर्तन, यानी कोई भी पदार्थ का बाहरी रंग, रूप, गुण चेंज हो जाता है दोस्तों, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे। इसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज के बारे में हम लोग देखते हैं। परिभाषा से क्या है? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों की रासायनिक संरचना बदल जाती है। इस प्रक्रिया में नए पदार्थों का निर्माण होता है और ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकते हैं। यानी रासायनिक परिवर्तन में मुझे पूरा उसमें रासायनिक संरचना में चेंजिंग को देखने को मिलेगा, नया पदार्थ बनेंगे और उसमें हो सकता है दोस्तों। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। साफ तौर पर इससे ज्यादा हाईलाइटेड परीक्षा एग्जाम में पूछा गया, लोहे का जंग लगना, लकड़ी का और दही का बनना, अंडे का उबालना, सिरका और सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रतिक्रिया, मिट्टी में पौधों का बढ़ना, फलों का सड़ना, पेट का सूखना, अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया, दूध का खट्टी होना। तो इस आप देख पा रहे होंगे दोनों एग्जाम्पल से साफ तौर पे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि रासायनिक परिवर्तन में पूरा रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेंगे
और पूरा उसका नया उत्पाद बनेंगे, चाहे जैसा भी निर्माण मुझे नया मिलेगा उसका पर चेंजिंग हो जाएगा। तो ये रासायनिक परिवर्तन में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पदार्थ के बारे में जानेंगे, जिसमें शुद्ध पदार्थ के बारे में कहा गया है। परिभाषा: शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें केवल एक प्रकार के अणु या अणुओं का समूह होता है। इनकी रासायनिक संरचना निश्चित होती है और इनकी भौतिक और रासायनिक विशेषताएं स्थिर होती है। शुद्ध पदार्थ एक ही पदार्थ के तत्व या यौगिक से बने होते हैं। तो आखिरकार हम लोग साइंस में प्रकार है उसके बारे में जानेंगे। तो शुद्ध प्रकार को दो मुख्य श्रेणी में बांटा गया है, एक एलिमेंट यानी तत्व, दूसरा कंपाउंड यौगिक। आपने मिश्रण के बारे में आपको शुरुआत। तो तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के अणु से बने होते हैं। तत्वों को आप सरलता रूप में तोड़ा जा सकता है। उदाहरण हाइड्रोजन H2 यह सबसे हल्का और सामान्य गैस तत्व है। ऑक्सीजन यह सांस लेने के लिए आवश्यक गैस है। गोल्ड Au यह एक धातु है जिसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो एक ही प्रकार के बने अणु से बने हुए जो पदार्थ को तत्व कहा जाता है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आइए यौगिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। यौगिक वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के संगठन से बनते हैं। यौगिक की रासायनिक संरचना निश्चित होती है और इसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से तोड़ा जा सकता है। उदाहरण जल का रासायनिक सूत्र आपके सामने H2O लिखा हुआ है। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। सोडियम क्लोराइड NaCl यह नमक है जो सोडियम और क्लोरीन यौगिक से बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यह कार्बन ऑक्सीजन का यौगिक है। उसके बाद शुद्ध पदार्थ की क्या विशेषताएं होती हैं उसे ये चर्चा करते हैं। निर्धारित संगठन: शुद्ध पदार्थ की रासायनिक संरचना और संगठन हमेशा समान होता है। भौतिक और रासायनिक गुण का क्या होता है? इनकी भौतिक और रासायनिक गुण विशेष होते हैं, इनके समय के साथ परिवर्तन नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ का ये खासियत है। और इनमें क्लियरिटी यानी साफता क्या होगा? ये पदार्थ साफ और बिना किसी मिलावट के होते हैं, जिससे इनके गुण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होते हैं। शुद्ध पदार्थ का क्या महत्व है? वैज्ञानिक अनुसंधान: शुद्ध पदार्थ का अध्ययन विज्ञान में मूलभूत है क्योंकि यह रसायन विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होता है। और इंडस्ट्रियल का एक्सपेरिमेंट: उद्योगों में शुद्ध पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि दवाएं, रसायन सामग्री निर्माण में। दैनिक जीवन में भी हमारे शुद्ध पदार्थ काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है, जैसे पानी, नमक और अन्य पदार्थ, अन्य रसायन। यौगिक और मिश्रण दो महत्वपूर्ण रासायनिक अवधारणाएं जो भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण, इसमें कई महत्वपूर्ण अंतर है। तो यौगिक जो कंपाउंड हम लोग ऊपर से देखे उसका डिटेल्स चर्चा यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। जब भी आपने यहाँ पे देखा यौगिक, यौगिक में अब साफ तौर पर देखा जाए किस प्रकार आपस में वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संगठन से बनते हैं। इनकी रासायनिक संरचना निश्चित होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। तो आइए मिश्रण भी हम लोग ऊपर से पढ़ाई किया। अब तीनों में मुख्य अंतर हम लोग देखते हैं, जिसमें यौगिक और मिश्रण के बारे में बताया गया है। मैं चार्ट फॉलो में आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, इसमें दो यौगिक यानी एक अयौगिक का दूसरा मिश्रण का लिया हुआ है। क्या इसका मिश्रण में विशेष विभेद अंतर होता है उसके बारे में देखिए। यौगिक में आपको क्या देखने को मिलेगा? रासायनिक संगठन मिलेगा, जबकि मिश्रण में भौतिक संगठन। मिश्रण में आप जान पर देख पाकर मिश्रित किया गया है तो आप भौतिक से देख उसको बता सकते हैं। रासायनिक संरचना क्या होता है? संरचना यौगिक में एक निश्चित अनुपात में होते हैं, जबकि मिश्रण में निश्चित नहीं होते हैं। और विशेषता की बात करें गुण में, तो आपका यौगिक में नए गुण पाए जाते हैं, जबकि मिश्रण में घटकों के गुणों पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के तौर पर यौगिक में आपका जल, पानी, CO2, NaCl देखने को मिलेंगे, जबकि मिश्रण में सलाद, रेत, हवा के बारे में आ जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा क्लास, इसके बारे में आप बताइएगा। तो आइए हम लोग इसके बाद शुद्ध पदार्थ का जो मिश्रण था सबसे उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। काफी आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे ताकि आपको दिक्कत न हो। आइए सेशन का लास्ट जो पार्ट बच गया उस पर चर्चा करते हैं। तो विशेषता के बारे में देखें तो शुद्ध पदार्थ जो यहाँ पे मिश्रण किया हुआ है उसका विशेषता के बारे में देख लेते हैं। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है? केवल एक ही प्रकार का अणु से बना होता है, जबकि जो
मिश्रण है दो से अधिक पदार्थों का समूह होता है। शुद्ध पदार्थ में क्या होगा, रासायनिक संरचना निश्चित और समान होती है, जबकि उसमें आपका मिश्रण में ऐसा नहीं है। भौतिक और रासायनिक गुण स्थिर होते हैं और उसमें गुण घटकों के गुण पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने देखा शुद्ध पदार्थ यौगिक के रूप में जैसे पानी हो गया, सोडियम क्लोराइड ये सब था, उसी प्रकार मिश्रण में आपका नमक, पानी, सलाद, रेत और पानी, हवा था। और यदि हम तोड़ने की बात करें तो यौगिक को रासायनिक प्रक्रिया से ही तोड़ा जा सकता है, जबकि मिश्रण को भौतिक प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है। संरचना सरलता रूप में जल्दी टूटता है और जबकि मिश्रण घटक अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। साफ शुद्ध और मिलावट के हैं, जबकि मिश्रण में आपका नाम ही है मिश्रण यानी मिक्सचर, मिलावट हो सकती है। तो दोस्तों आज के सेशन का क्लास में कैसा लगा, जिसमें आपने महत्वपूर्ण चैप्टर को जाना, जिसमें शुरुआत से मिश्रण था, मिश्रण का प्रकार, विलयन थे, विलयन में प्रकार संतृप्त, असंतृप्त, अधिक असंतृप्त विलयन के बारे में आपने देखा, यौगिक मिश्रण आपने पढ़ लिया, निलंबर और कोलाइड के बारे में आपने जाना। तो पूरी तरह से इस सेशन को आप यदि देखेंगे तो आपको पुनः इस टॉपिक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यदि सेशन को आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन समय में मिले। तो इसी प्रकार के और भी साइंस का महत्व क्वेश्चन के साथ उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।